बाहर आ जाओ। मेरा बाबा है, नहीं आपको लगाए। मेरा बाबा है, ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, हेलो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। हेलो दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे हेलो दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर, दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, क्लियर होता चला जाता है। ऐसे ही अगर हमें भगवान का जीपीएस मिल जाए तो दुनिया की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी शायद दूर हो जाए। जीपीएस का मतलब क्या है? जी का मतलब है ज्ञान, कि पहले हमें परमात्मा की ज्ञान मिले, ज्ञान माना समझ मिले। क्योंकि आज के बाबा के महावाक्य में था कि हम जानते तो हैं कि भगवान है, हम सबको पता है ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, हम सभी जानते हैं, लेकिन मानते कितना है? जानना और मानना फर्क है। दुनिया जानती है कि हाँ ये भगवान है, लेकिन मानते हैं कोई नहीं है, या फिर मानने में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें उसकी नॉलेज हो कि परमात्मा है कौन। और बहुत सुंदर गायन है सत्य श्री अकाल, यानी वो सत्य है, श्रेष्ठ है और अकाल मूलक। सत्य क्यों है? क्योंकि उसके अलावा वाकई कोई सत्य है ही नहीं। हम एक शब्द कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, कि वो सत्य है। तो सत्य कौन है? जिसमें कल्याण हो, जिससे हमें कल्याण की प्राप्ति हो। तो परमात्मा शिव ही सुंदर है, यानी सत्य ही शिव है और शिव ही कल्याणकारी। शिव, शिव मीन्स जिसे हम शून्य भी कह सकते हैं, बिंदु भी कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ज्योति बिंदु है, प्रकाश रूप है, जिसे गुरु नानक जी ने भी याद किया कि प्रकाश रूप, यानी परमात्मा जो है वो एक दिव्य प्रकाश। तो इस चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये आत्मा ज्योति बिंदु हूँ और परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। जब हमें ये ज्ञान मिल जाता है, समझ मिल जाती है, तो हमारा परमात्मा से प्यार बढ़ता है। क्योंकि जब तक हम आपको जानते नहीं हैं, आप रास्ते में भी मिलेंगे तो हम आपसे मिलेंगे नहीं। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ऐसे हाँ। तो हम जानते तो हैं, लेकिन हम मानते नहीं कि वो हमारा पिता है, वो हमारा उससे कोई रिलेशन है। तो हमने से प्यार जुड़ा, और जब परमात्मा से हमारा प्यार जुड़ा तो परमात्मा से हमें मेडिटेशन के थ्रू शक्ति मिली। तो परमात्मा जो कि अनलिमिटेड है, हम सोचे कि एक व्यक्ति से आप अगर कितना प्राप्त करोगे, लेकिन परमात्मा तो सागर है, अथाह है। आप उससे जितने भी जुड़ते जाइए, जैसे कहते हैं कि हम कितने हैं, एक है, अकेला क्या करेंगे। लेकिन परमात्मा कौन है? बिंदु है। मैं कौन हूँ? बिंदु हूँ। इसकी नॉलेज मिल जाए
तो एक के आगे बिंदी लगती चली जाएगी, और जितनी हम बिंदी लगाते जाएंगे उतनी ही हमारी भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यानी एक मैं और परमात्मा बिंदु मेरे साथ, संसार का ही ड्रामा है वो भी बिंदु है। हम किसी को मैप में डिनोट करते हैं तो वो बिंदु से ही करते हैं, पॉइंट से ही करते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को जोड़ते जाएं तो एक एक आत्मा मिलने से, क्योंकि हर आत्मा बिंदु है, तो एक एक आत्मा मिलने से कितना मिलियन हो जाता है, मल्टी मिलियन हो जाता है। तो हमारे नहीं लगाते थे, एसटीडी कॉल करते थे तो 0 लगाई जाती थी, लेकिन जब इंटरनेशनल कॉल करते थे ISD तो डबल 0 लगाई जाती थी, और जब हम परमात्मा के लिए बात करते हैं तो 3 0, यहाँ भी 0, वहां भी 0, वहां भी 0 बनना पड़ता है। और जब 3 बिंदु हमारे सॉकेट में जुड़ जाते हैं तो हमारी आत्मा उस परमात्मा से कनेक्ट होके चार्ज हो जाती है। लेकिन कब चार्ज करें, उसके लिए हमारे पास समय कहाँ है? हम कहते हैं भगवान को याद करने के लिए समय ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। तो उसके लिए भगवान ने बहुत सुंदर समय दिया, अमृत वेला। यानी जब हम सुबह उठते हैं, सुबह 4 बजे का समय बड़ा पावरफुल समय होता है। तो जो परमात्मा को याद प्यार करने का समय, जब भगवान हमारे लिए फ्री बैठ होते हैं, बस उसको जानना और समझना होता है। तो जब परमात्मा के पास है तो परमात्मा की जो समझ है उसके लिए 7 डेज का एक बेसिक कोर्स मायने रखता है। तो अपने हम जो कहते हैं ना इनर IQ, इनर क्वालिटी, जब हम उस इनर क्वालिटी को बढ़ा लेते हैं तो हमारी बाहर की क्वालिटी डिपेंड नहीं करती और हमारी खुद ब खुद वैल्यू बढ़ जाती है। तो हम बाहर से चाहे कैसे भी हो, लेकिन हम अपनी अंदर की IQ को बढ़ा लेंगे, अपनी इनर क्वालिटीज को उस परमात्मा से जुड़ के बढ़ा लेंगे तो आज हम वैल्यूएबल बन जाएंगे। जैसे आज एक चर्चा चल रही थी कि गंगा और जमुना नदियां संगम का समय है, जबकि परमात्मा इस धरा पर आया तो परमात्मा का संग मिला, और जब परमात्मा का संग मिला तो वो हो गया संगम। तो संगम पे लोग इलाहाबाद जाते हैं, गंगा जमुना नदियों का मेल देखने जाते हैं और कहते हैं तीसरी नदी गुप्त है। तो ऐसी ही चर्चा चल रही थी आज प्रोग्राम में। तो हमने सोचा कि गुप्त क्यों है और गुप्त कैसे है। तो बात ये है कि गंगा भी पानी की है और जमुना भी पानी की है, यानी पानी की धारा है, लेकिन सरस्वती कहीं दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि सरस्वती हम सब बहनों के रूप में जगह जगह ज्ञान प्रवाहित कर रही है। वो पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान रूपी गंगा है, यानी ज्ञान रूपी जल है ना। जैसे कि कोई रात्रि शब्द है तमो प्रधानता का, पापाचार का, भ्रष्टाचार का, अत्याचार का, अंधकार का, लेकिन कहीं भी सदाचार नहीं है, कहीं भी प्रेमाचार नहीं है, शुद्ध व्यवहार नहीं है, ये खत्म हो गया है। और इसीलिए परमात्मा शिव की हम आह्वान करते हैं और परमात्मा हमारे आह्वान पर आता है, आया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो चला जाए वापस और हम यही सोचते रहे कि भगवान आएगा आएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कब आता है और कैसे आता है। तो ये जो नॉलेज अगर हमें मिल जाएगी तो हम उसे सहज रूप में पहचान सकेंगे। तो पहले तो ये याद रखिए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, शरीर में यहाँ चमकती हुई मणि। तो आज हमारे लिए क्या है, सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की बधाइयाँ। शिवरात्रि तो हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए रोज शिवरात्रि है। शिवरात्रि किसका मैसेज देता है? अभी आपने देखा ना, नमस्ते करना भूल गए, सामने वाले ने हाथ नहीं जोड़ा तो आपने ने भी नहीं जोड़ा। ये तो कर रहे कॉपी, बहुत कुछ कॉपी हो रहा है। हम कहाँ देख रहे हैं? बाहर, है ना? देख रहे हैं कि नहीं? ऐसा लगता है हम दूसरों को देख रहे हैं, लगता है ऐसा फील होता है। दूसरों को कॉपी कर रहे हैं, जो सामने वाले कर रहे हैं वही कहीं हम भी कर रहे हैं। तो शिवरात्रि किसका मैसेज देता है? अभी सुनाया बहन जी ने, क्या? गॉड इज ऑनलाइन, गॉड इज, परमात्मा क्या है इस समय? ऑनलाइन है, आपको कुछ नहीं करना होगा। वो ऋषि, वो मुनि, वो साधु, वो व्रत, वो उपवास, वो यात्राएं, बहुत कुछ किया ना आप सभी ने, बहुत कुछ किया। अब सोचेंगे तो आपने भगवान को ढूंढने के लिए, पाने के लिए बहुत कुछ
किया, पर अब कुछ नहीं करना है, अभी वो खुद आ गए हैं। बच्चों का जन्म नाइट में भी हुआ होगा ना, 12 बजे 11 बजे, लेकिन फिर भी क्या बोलेंगे, जन्मदिन बोलेंगे, कभी हम बर्थ नाइट नहीं बोलेंगे। तो कभी हम सोचते भी नहीं है, गौर भी नहीं करते ऐसा क्यों है, क्यों नहीं करते। इसके पीछे भी एक रीजन है, हमारे पास टाइम कहाँ जाता टाइम ये भी नहीं पता। पता चला आज तक किसी ने अपने एक दिन का भी मैनेजमेंट किया है टाइम का, नहीं किया। बस लोग कहते हैं ये किया वो किया, यहाँ गए थे ये किया, और टाइम। तो परमात्मा इस समय ऑनलाइन है। क्या क्या करेंगे बात, यदि आपको कह दिया जाए भगवान आपके सामने है, आपको जो आपकी डिजायर थी, जो विशेष थी, जो ब्लेसिंग लेना चाहते थे, वो सब कुछ मिल रहा है, क्या क्या मांगेंगे। कुछ सोच तो रखा है कि ये भी नहीं सोच रखा, कभी सपनों में सोचा है कि भगवान मिल सकती है हमको, ऐसा सोचा है, सोचा है किसी ने। यही हमारी एक कल्पना है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बहुत असंभव है, मुश्किल है। किस किस को लगता है भगवान मेरे सामने आ सकते हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, जो मैं सोच रहा था उससे भी कई गुना बेटर वो मुझे दे सकते हैं, ऐसा है। रखते हैं ना, रखते हैं। आप सोचो, 1 मिनट आंखें बंद करो सभी लोग, जस्ट 1 मिनट। आप अपने बच्चों का भाग्य लिख रहे हो, आप अपने बच्चों का भाग्य लिख रहे हो, और उसमें क्या क्या लिख रहे हो। एग्जाम्पल क्या क्या लिखा हो उसमें, गुड होगा, बेस्ट होगा, बेटर होगा, क्या लिखा होगा, बेस्ट। सबने लिखा होगा ना, हर चीज उनके लिए बेस्ट, उनकी एजुकेशन क्या हो बेस्ट, फ्यूचर लाइफ क्या हो बेस्ट। किसने वर्स्ट लिखा, नहीं लिखा ना। तो भगवान जिनको हम पिता मानते हैं ना, उसको अपना गॉड फादर तो सभी जानते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, प्रेयर भी करते हैं, स्कूल से सीखते हैं। गॉड कौन है हमारे, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है, थैंक यू बोलो, थैंक यू फादर, गॉड ब्रेक, बहुत सारी चीजें छोटे से सिखाते हैं। गॉड कौन है हमारे, फादर है। लेकिन कभी हमने महसूस नहीं किया, वो रियलाइजेशन नहीं किया, और हम कहाँ बहुत डिस्टेंस समझने लगे कि फादर कहाँ है, ऊपर, और मैं कहाँ नीचे। लेकिन अभी पता क्या चला आपको, सबसे पहले क्या मैसेज मिला, गॉड इज ऑनलाइन। बच्चे भी बात करेंगे, अब तो करेंगे, देखो बच्चे भी बोल रहे हैं करेंगे। तो सिंपल सी स्टेप है, बहुत सिंपल स्टेप, हमें कुछ भी मुश्किल नहीं। मुश्किल तब था जब भगवान ऊपर थे, मुश्किल कब था जब वो थे नहीं, अभी बहुत इजी है। इसका नाम ही क्या है, इजी मेडिटेशन, इजी राजयोगा मेडिटेशन। अब तो सब कर सकते हैं, अभी 3 स्टेप में सुबह सुबह सब करेंगे ना। सुबह सुबह लगेगा मेरी किससे बात हुई है, किससे हुई है। सुबह 5 मिनट तो दे सकते हैं, ज्यादा नहीं, कितनी देर, सुबह 5 मिनट। मुश्किल, किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहा। सबसे पहले सुबह उठते ही क्या करनी है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैसे करेंगे, गुड मॉर्निंग ऐसे वाले चेहरे से नहीं चलेगी, गुड मॉर्निंग कैसे वाले से, गुड मॉर्निंग। उसके बाद अपने मन में एक थॉट क्रिएट करेंगे। किसमें थॉट क्रिएट करनी है, ये जीभ, ये टंग, ये लिप्स, ये बिल्कुल ना है। इसमें थॉट चलानी है, मन में चलानी है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं आई एम गॉड्स चाइल्ड। किसका बच्चा, ऐसे बोली भगवान को, चल आज आपके बच्चे को ज्यादा नशा होगा आपसे, तो आप किसके बच्चे हो, किसके बच्चे, ऐसे भगवान को अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा।
मैं किसका बच्चा हूँ? थोड़ा नशे के साथ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। ये हाथ किसका है? किसका हाथ है ये बताओ। मैं बच्चा भगवान का हूँ। ये मैं कहूँ ये मेरा मोबाइल है, तो मोबाइल के सारे फंक्शन नंबर किसने सेव किए होंगे? किसके होंगे वो? हमारे होंगे। मैं किसका बच्चा हूँ? ये हाथ किसका है? उठा के तो बोलो, एक्शन भी नहीं करते। हाथ किसका है? भगवान का। तो सुबह सुबह क्या करना है? भगवान का हाथ मेरे सिर के ऊपर। किसका हाथ है? मेरा हाथ नहीं है। किसका हाथ है? ले सकते हैं ना सुबह? भगवान का हाथ मेरे। खाना खाया है कि नहीं? एनर्जी नहीं है लग रहा है। खाना खाया कभी? खाया है? अच्छे से खाया? भगवान का हाथ मेरे सिर के ऊपर है और उससे ढेर सारी ब्लेसिंग जो मैं सोच रही थी उससे भी कई गुना ज्यादा वो सब मुझे मिल रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करना है? मैं भगवान का गोदी का बच्चा हूँ। करेंगे? एक हाथ से ला रही हूँ। आपका बच्चा पक्का गिरेगा नीचे। आपका बच्चा गिरेगा नीचे, गिरेगा बच्चा। बच्चा खा जाएगा। मैं भगवान का गोदी का इसका बच्चा हूँ। गोदी का बच्चा। ठीक है, तीसरी स्टेप हो गई। चौथी स्टेप क्या करनी है? मैं सब बातों से जो भी मन में चलता है ना, टेंशन चलता है, किसी से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं कुछ तनाव ले रखा है, कहीं कुछ झगड़े पैदा कर रखे हैं, कहीं कुछ, तो इन सबको क्या करना? मैं सब बातों से बच गया। कोई भी बात सामने आपके आएगी नहीं। आएगी? किसके बच्चे हो आप? भगवान के। कहाँ बैठे हो? गोदी में बैठे हो ना? देखा है छोटे बच्चों को मुझसे कोई चिंता नहीं है ना, फाइनेंशियल दिक्कतों से, ना किसी बात की दिक्कत हो रही है। सोच रहा है वो छोटा बच्चा क्या मार्केट से लाना है, क्या करना है, वेस्ट थॉट नहीं चल रही। तो चेहरे पर क्या है? वो स्माइल है। छोटे बच्चे को देखो कितनी इनोसेंट सी स्माइल है उसकी, और हमारे पता नहीं वो क्या क्या भर रखा है। यहाँ बहुत कुछ चलता है ना, वो सब बातों से। जो भी बात है पांचवा क्या करना है? फिर भी यदि लगता है कोई बात आपके दिल को भारी कर रही है, कुछ भी है, तो क्या करना है? लेटर टू गॉड फादर। आपके पिता है वो। आपको अभी भी लग रहा है कुछ भी मेरे मन में फिर भी रह गया है, तो सबसे अच्छा मेथड है लिख दो। फिर उसके बाद किसी से जिक्र मत करो। आपको बात को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वाइब्रेशन आते हैं। आप किसी को बताएंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा बेचारी, अच्छा ऐसा, हाँ, तो क्या हो जाती है बात। फिर बहुत सारे सजेशन भी आते हैं, इसलिए उसको लेकर हल्के हो जाओ। फिर आपका जो माइंड कहे वो राइट डिसीजन होगा। इतना सुबह करने के बाद जो आपका माइंड कह रहा है मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू, वो राइट होगा। तो कौन सा करेंगे? 5 स्टेप कर सकते हैं, ज्यादा देर तो नहीं लगेगी। तो अब सुबह सुबह किससे बात होनी है? सबसे पहले सब करेंगे, पक्का? बोलो हाँ जी। तो मुश्किल तो नहीं है मेडिटेशन करना, भगवान से बातें करना। आप कोई पूछेगा किससे बात कर रहे थे? भगवान से। रोज होती है बात? हाँ रोज होती है। रोज करेंगे ना, एक भी दिन मिस नहीं करना। ओके, ओम शांति। हमने जोड़ा है ना, क्या कहते हैं? मात पिता हम सिर्फ कहने मात क्या समझते भी हैं? नहीं, लगता है नहीं। हम तो रटी रटाई बातों को रट रहे हैं बस। क्योंकि चाहे हम आरती में कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, अगर सच में सब कुछ उसका है तो फिर बचा क्या? तो तन भी उसका है, मन भी उसका है और धन भी उसका है। ऐसा तो नहीं कि मंदिर में आरती करते समय सब कुछ तेरा तेरा बाकी सब तो आदत है ना, कुछ भी हमारा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को किसी से प्यार होता है तो वो अपने शरीर से होता है।
और सबसे पहले यही आपका साथ छोड़ता है। बाकी सगे संबंधी घर वाले तो बाद में बाहर निकालते हैं, पहले ये साथ छोड़ देता है। तो कहाँ फंसना है, क्या करना है, इसको भी चलाना है, इसकी देखभाल भी करनी है। आप सोच रहे हो अच्छा ये तो वाइट वाइट कपड़े पहन के रहते हैं, अच्छा वहाँ जाएंगे तो कहीं ऐसा हो गया हमें ऐसे पहनने पड़े। तो हमारी तो यूनिफॉर्म है, वाइट होने का मतलब वाइट पहनने के लिए है। मन को भी तो हम साफ कर सकते हैं, तो वो तो सिर्फ बगैर परमात्मा की याद किए बगैर हो नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं आग में डालने से हर चीज शुद्ध हो जाती है, प्योर हो जाती है। तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से आत्मा जो गंदी मैली हुई है वो साफ होती है। और वो साफ करने का तरीका सिर्फ परमात्मा को याद करने से है। सभी संबंधियों को याद करते करते तो हम खराब ही हुए, अच्छे में नहीं हुए। लेकिन फिर भी हमारा मोह इतना है ना, उनके पीछे हम भागते ही रहते हैं। ठीक है, तो शिवरात्रि का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सुनना है और घर में जाके भूल जाना है, अपने लिए कुछ करना है, जिससे कि हमें ये न लगे कि इस दुनिया में हम आए थे और कुछ करके न गए। इसलिए अपने आप को भरपूर करके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर भाई, माता जी, भाई साहब, हमें भी बुला लिया, बहुत बहुत आभार आपका। अभी बहुत देर से हम सुन रहे हैं, तो हम क्या सुन रहे हैं? ईश्वरी संदेश देने के लिए आप सामने देख रहे हैं, ये वाइट वाइट जो बैठे हैं ये कुछ खास करने आए हैं। आपको एक ऐसा संदेश देने आए हैं, ईश्वर से मिलाने का रास्ता बताने आए हैं। तो समय बहुत थोड़ा है, क्योंकि समय के लिए कहते हैं कि समय एक ऐसी चीज है, ऐसा खजाना है जो एक सेकंड बीत गया तो कितनी भी कोशिश कर लेना वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो अभी एक गीत सुनाती हूँ। कलयुग बीता हमरे, सतयुग आया रे, भाग्य जगाए। दो युग से भटका है तू सुख की तलाश में, दो युग से भटका है तू सुख की तलाश में। पूरी तेरी लुट गई यहाँ कुछ न पास में, भाग्य जगाए। ओम शांति। इस भाग्य को समेट लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में खाली झोली मिले फिर पछताना पड़े। तो ये भाग्य भगवान बांट रहा है और हम सबकी झोली भर रहा है। गीत में भी है कि भगत खड़ा तेरे द्वार, भर दे रे झोली। और हम सोचते हैं कि आटा मांगते हैं, कोई वक्त ऐसे दे देते हैं। बाबा कहते हैं हमें ये चीजें नहीं देनी है, क्या देना है वो समझना, और जिसने समझ लिया उसकी झोली भरपूर हो गई। तो अभी हम बहन जी से आशीर् वचन सुने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो हम वर्ष वर्ष शिवरात्रि का पर्व त्योहार मनाते हैं। ये किसी को पता नहीं है कि शिवरात्रि ये किसकी है और क्यों मनाई जाती है। तो शिवरात्रि शिव परमात्मा का अवतरण होता है कल में एक बार, कलयुग के अंत में। युगे युगे भगवान का अवतरण नहीं होता, वैसे तो युगे युगे अवतार कह दिया है, लेकिन शिव बाबा का अवतार काल में एक बार होता है, केवल संगम युग। कलयुग पूरा होता है और सतयुग आने वाला होता है। तो बीच के समय यही संगम युग जो कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, सब युगों में श्रेष्ठ महान यही युग है। जबकि इस समय परमात्मा धरा पर आते हैं और आकर के तब परमात्मा ज्ञान देते हैं।
सोए हुए भाग्य को जगाते हैं। तो अभी तक तो हम ज्ञान की नींद में सोए हुए थे, लेकिन अब परमात्मा करके हमारे भाग्य को जगाते हैं और हम सभी को कहते हैं कि बच्चे जागो, अज्ञान की नींद त्यागो। और अब त्यागेंगे ज्ञान की नींद को, अब जागेंगे तो कुछ पा लेंगे। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर तो रह जाएंगे ऐसे ही, सोते रह जाएंगे और फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो यही तो एक समय है कुछ करने का, कुछ पाने का भगवान से। भगवान तो देने वाला दे रहा है, लेकिन हमें उसको लेना है भगवान से। भगवान अभी कह रहे हैं कि बच्चे अब छोड़ी घर को अपनी ज्ञान रत्नों से। तो ये ज्ञान रतन गुणों से भगवान हमारी झोली भर रहे हैं। तो यही समय श्री बाबा आते हैं। तो हम सब आत्माओं का पिता है। दो पिता होते हैं सभी के, एक शरीर का पिता और दूसरा आत्माओं का पिता। शरीर का पिता तो हर एक अलग अलग होता है, लेकिन आत्माओं का पिता सभी का एक है। हम जितने भी हैं सबका, पूरे विश्व का पिता एक ही है। और वही पिता मंदिरों में आपने देखा है, जगह जगह मंदिर होते हैं शिव के, और शिवलिंग होती है गोल प्रतिमा, और शिव के साथ में शालिग्राम होते हैं। तो शिव परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं और शालिग्राम हम आत्माओं की निशानी हैं। हम आत्मा परमात्मा का रूप एक ही जैसा है। परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु है और आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। इसलिए शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और ऐसी चीजें चढ़ाते हैं जैसे आग धतूरा। अक्ल का फूल जो किसी काम नहीं आता, कोई पसंद नहीं करता, लेकिन शिव के ऊपर अक्ल का फूल चढ़ाया जाता है। अक्ल का फूल देखा होगा, छोटे छोटे फूल होते हैं और वो कोई खुशबू नहीं होती है, कुछ काम नहीं आता। तो हम सब ऐसे बन गए ना, कोई खुशबू नहीं रही गुणों की, लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम मेरे ऊपर अर्पण हो जाओ, चढ़ जाओ। तो भगवान के ऊपर हम चढ़ जाएंगे तो भगवान फिर खुशबूदार उनको गुलाब पे करते हैं संगम युग पर। तो ऊंचे से ऊंचा उनका नाम का कुशल भाई हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े, शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए बाबा के दर्शन भी आए हुए। तो मैं एक बात अपने अनुभव से आपको वही बता रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे सत्संग चल रहे हैं जहाँ हम लोगों ने उनको गुरु भी बना रखा है। मैंने भी बनाए, राधा स्वामी की दीक्षा ली, विजय गुरुदेव के लिए, और भी जो है स्वरूपानंद जी महाराज जो नगली वाले हैं, आनंदपुर साहिब वाले, उनकी भी। तो बहुत सारे मानव गुरु हैं जो हमें नाम दान देते हैं या मंत्र दान देते हैं, जो भी। लेकिन जो परमात्मा है, तो परमात्मा क्या है? परमात्मा जब सभी धर्म पिता महान आत्मा अपना कर्तव्य कर चुके होते हैं, फिर भी संसार में सुख शांति स्थापित नहीं हो पाती है, तब लास्ट में परमात्मा को इस तरह पर आना होता है, जो परमात्मा स्वरूप। तो वही परमात्मा
जिसको आपने किसी भी रूप में याद किया हो, देवी देवता के रूप में आप ईश्वर को पाना चाह रहे हो, या और भी है कि किसी तरीके से परमात्मा से मिलन हो, तो वो मिलन का समय अब चल रहा है। आप विश्व की जो भी आत्माएं हैं बाबा की कार से जुड़ी हुई, वो अपना भाग्य बना रही हैं, जगा रही हैं। तो बलियारी किस चीज की होती है? बलियारी होती है समय। जैसे समय दे करके आप धन कमा सकते हैं, लेकिन धन दे करके समय को नहीं खरीद सकते। जैसे कोई बहुत अरबपति हो और उनका शरीर छूट रहा हो और उनका बेटा उनसे मिलने वाला हो अंतिम घड़ियों में, और वो ये कहे कि प्रभु मैं अपना सारा धन आपको दे दूंगा, मुझे 5 मिनट का समय और जीवन जीने के लिए दे दो, क्योंकि मेरा बेटा 5 मिनट में मेरे पास आ जाएगा, उससे मुझे कुछ बातें करनी। तो बताओ, अरबों की प्रॉपर्टी देने पर 5 मिनट का समय मिलेगा? तो कीमत किसकी है, समय की या धन की? समय। अब समय हमें कहाँ लगाना है जिससे कि हमारा समय सफल हो और उसका अधिक से अधिक हमको लाभ मिले, उससे अधिक से अधिक हमारी आत्मा की कमाई जमा हो। तो वो कहाँ लगाना है? है कि नहीं? कहते हैं श्वास श्वास पर राम जप, व्यथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस का फिर आवन होए ना हो। क्या है कि हर इसलिए कहा गया है क्योंकि तेरी हर श्वास के संग संग उमरिया घटती जाती है। बीता समय मौत नजदीक आती है। इसलिए क्या करना है कि अपने समय को उस परमात्मा के चिंतन करने में, उसके ज्ञान का श्रवण करने में हमें लगाना है। जो ये कार्य करते हैं संसार में, उन्हीं आत्माओं को सयाना कहा जाता है, समझदार कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अंतिम घड़ियों में भी तुम्हें कौन सा शब्द याद दिलाया जाएगा? कौन सा शब्द याद दिलाया जाएगा आपको? धन, परिवार, पैसा या प्रभु की याद? बोलो। अंतिम घड़ियों में भी यही है कि हमें ईश्वर का ही स्मरण कराया जाएगा, और वो कार्य जो पहले कर ले जीते जी है जी, तो वो जो भाग्यशाली है। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो अपनी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसी विश्वविद्यालय है, जहाँ हमारी आदरणीय बहन जी, बड़ी बहन जी भी आई हैं, तो ये क्या है, आप सबको परमात्मा से मिलाने का कार्य कर रही है। जो परमात्मा जिसके लिए आपने जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहे, खोज करते रहे, कहीं से परमात्मा का रास्ता मिल जाए, तो वही परमात्मा आकर के इन मना बहनों के माध्यम से जो है सभी को अपना परिचय दिला रहे हैं। तो आप इसका लाभ, ठीक है? तो आप आइए, भले यहाँ पर या सेंटर पे आए, जो भी है। और वहां बाबा ने स्वयं, परमात्मा ने याद करने की विधि भी बताई, जिसे हम राजयोग कहते हैं। ये राजयोग की विधि भी परमात्मा ने स्वयं सिखाई है कि कैसे तुम मुझे याद करो। है? कहते हैं ना, कर हिले न काया हिले, हिले न दोनों ओठ, और ऐसा सुमरन कीजिए जो करे काल पे चोट। माना ऐसा सुमरन करने का हमारा जो तरीका है वो क्या है कि हम मृत्यु को भी जीत लें। मृत्यु का हमें भय ना हो शरीर छोड़ते समय। वो कब होगा? जब हम परमात्मा के साथ जुड़े होंगे। परमात्मा कौन है? जो महाकालेश्वर, वो कौन है? हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो इतनी ऊंची प्रारब्ध, इतना ऊंचा भाग्य, इतना श्रेष्ठ समय जो चल रहा है, उस समय का हमें लाभ ले लेना है। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी झंडा करेंगे मुझे। ओम शांति। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आदरणीय दीदी जब अलीगढ़ में शास्त्रा थे, तो हमारे गुरु मनु किशोर भाई, जो मेरे लौकिक मामा जी थे, उन्होंने मेरे को आदरणीय दीदी के वहाँ ले जाके कोर्स करवाया था, वर्ष 2000 से पहले की बात। उसके बाद जब कई सालों के बाद दीदी फिर आगरा आ गए। इस बीच में आप जानते हैं कि हम लौकिक में रहते हुए हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं।
लेकिन एक चीज पक्की है, बाबा पे हमारा निश्चय अगर है तो कितने भी विघ्न आए, कितनी भी परेशानियां आए, आप हर परेशानी को पार करके चले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से मैंने देखा है कि बाबा पे अगर निश्चय है, पढ़ाई तो जितनी होगी उतना रिजल्ट मिलेगा। अब पढ़ाई हमारी कम भी हो सकती है अपने संसारिक जीवन के चलते हुए, लेकिन अगर निश्चय पक्का है तो कितनी भी परिस्थिति आ जाए आपको आपकी जीत पक्की है। ओम शांति। चाचू खुशी को गुस्सा आ रहा है, उसको फोटो खींचने दो। तोड़ दो, पेटल्स निकाल दो। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्म ज्ञान। आत्म ज्योति बाबा के प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा है, बाबा के हैं, बाबा के रहेंगे। बाबा है, बाबा के रहेंगे। माया के मुरीद कभी नहीं बनेंगे। माया के मुरीद कभी नहीं बनेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अमृत वेले जरूर उठेंगे। अमृत वेले जरूर उठेंगे। बाबा की मुरली जरूर सुनेंगे। बाबा की मुरली जरूर सुनेंगे। बाबा हमारे बाबा हमारे हम बाबा के साथ हैं। भारत में भगवान आए हैं। सब सत्यों में सत्यमान, शिव है गीता का भगवान। सब सत्यों में सत्यमान, शिव है गीता का भगवान। द्वार खड़े हैं शिव भगवान। जब छोड़ेंगे 5 विकार, हम जाने क्या देखा मुझ में, मुझ प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल ने भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ज्यादा नहीं है। सफेद बेस पहन कर वो साइड में खड़ी। मोबाइल देख रही है। और अपनी जो डाइट है वो अच्छी हो। जैसे Okay.